तो गुप्त काल के बाद हम भारतीय इतिहास के प्रारंभिक मध्यकाल में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल, अर्ली मेडिवल पीरियड। इसका समय 600 से 1200 ईस्वी तक है। इस दौर में कौन कौन से वंश प्रमुख थे? इसमें उत्तर गुप्त काल, मौखरी वंश और वर्धन वंश प्रमुख थे। वर्धन वंश के प्रमुख शासक पुष्यभूति थे और सबसे प्रसिद्ध हर्षवर्धन थे। और जब उत्तर भारत में ये सब चल रहा था तब दक्षिण भारत की क्या स्थिति थी? उस समय दक्षिण भारत में भी कई शक्तिशाली राजवंश शासन कर रहे थे, जैसे बादामी के चालुक्य जिनके शासक पुलकेशिन प्रथम थे, फिर पल्लव वंश जिनके शासक सिंह विष्णु थे। पांड्य और चेर वंश भी तो थे। जी, पांड्य वंश जिनके शासक नेडुंजेलियन थे और चेर वंश जिनके शासक उदयन चेरल थे। और चोल वंश? चोल वंश भी जिसके संस्थापक विजयालय थे और एक और महत्वपूर्ण वंश था कदम्ब वंश जिसके शासक मयूर शर्मा थे। ठीक है, अब उत्तर भारत में वापस आते हैं। कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष का जिक्र मिलता है। जी, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ये एक बहुत लंबा संघर्ष था। इसमें कौन तीन शक्तियां शामिल थीं? इसमें बंगाल से पाल वंश, पश्चिम से प्रतिहार वंश और दक्कन से राष्ट्रकूट वंश शामिल थे। अच्छा, और इनके अलावा भी कुछ और साम्राज्य थे? हाँ, कुछ अन्य उत्तर मध्य साम्राज्य भी थे, जैसे परमार, चंदेल, कलचुरी और गुजरात के सोलंकी। अब बात करते हैं मध्यकालीन विदेशी आक्रमणों की। जी, इसमें सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अरब आक्रमण किया। और महमूद गजनवी? महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 के बीच कई बार आक्रमण किया। और फिर मोहम्मद घोरी के आक्रमण हुए? हाँ, 1175 से 1206 के बीच, और इन्हीं आक्रमणों ने भारत में सल्तनत काल की नींव डाली। तो यहीं से दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू होता है। बिल्कुल, जो 1206 से 1526 तक चला। सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश, 1206 से 1290 तक। संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के बाद? इसके बाद खिलजी वंश आया, 1290 से 1320 तक। संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। और इसी दौरान मंगोलों का आक्रमण भी हुआ था। हाँ, 1297 से 1306 के बीच, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने सफलतापूर्वक रोका। अच्छा, तो अब दिल्ली सल्तनत के बाद के वंशों को देखते हैं। खिलजी के बाद आया तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक। संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। और 1398 में तैमूर का आक्रमण? जी, तैमूर के आक्रमण ने सल्तनत को बहुत कमजोर कर दिया। इसके बाद आया सैयद वंश, 1414 से 1451 तक, जिसके संस्थापक खिज़र खां थे। और सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। हाँ, 1451 से 1526 तक। इसका संस्थापक बहलोल लोदी था। जब उत्तर में सल्तनत का राज था तब दक्कन और दक्षिण भारत में क्या हो रहा था? उस काल में वहां भी महत्वपूर्ण साम्राज्य थे। एक थी बहमनी सल्तनत और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य। बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन बहमन शाह। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। और दक्कन सल्तनत? बहमनी सल्तनत के टूटने के बाद 5 सल्तनतें बनी, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर और बरार। इन्हें ही दक्कन सल्तनत कहा जाता है। ठीक है, तो लोधी वंश के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का युग आया? जी, 1526 में बाबर के आक्रमण के साथ मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, जो 1857 तक चला। लेकिन बीच में कुछ समय के लिए सूरी साम्राज्य भी तो था। हाँ, 1540 में जब हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा, तब शेरशाह सूरी ने सूरी साम्राज्य की स्थापना की, जो 1555 तक चला। तो अब मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष काल को देखते हैं। इसमें सबसे पहले अकबर का काल 1556 से 1605 तक। फिर जहांगीर का काल 1605 से 1627। उसके बाद शाहजहां का काल 1628 से 1658। और अंत में औरंगजेब का काल। जी, 1658 से 1707 तक। मुगलों के पतन के साथ ही कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरी। बिल्कुल, जिन्हें हम उत्तर मध्यकालीन शक्तियां कह सकते हैं। इसमें मराठा साम्राज्य सबसे प्रमुख था। हाँ, मराठा साम्राज्य जिसके संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और पंजाब में सिख साम्राज्य? जी, पहले सिख मिसलें थीं और बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना की। जाट राज्य भी थे। हाँ, जाट राज्य भी उभरे, जिनके संस्थापक बदन सिंह थे। आधुनिक काल में भी कुछ विदेशी आक्रमण हुए। जी, 1739 में नादिर का आक्रमण हुआ और 1748 से 1767 के बीच अहमद शाह अब्दाली ने कई बार आक्रमण किया। और इसी समय यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन हो रहा था। हाँ, सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में, फिर डच, फिर अंग्रेज 1608 में, फिर डेनिश और अंत में फ्रांसीसी। और यहीं से ब्रिटिश सत्ता का उदय शुरू होता है। जी, 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध, ये 2 निर्णायक युद्ध थे। और इन दोनों में अंग्रेजों की जीत हुई। हाँ, और इसी के साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई, जो 1757 से 1858 तक चला। लेकिन कंपनी शासन के खिलाफ काफी भारतीय प्रतिरोध भी हुआ। बिल्कुल, इसमें मैसूर राज्य के हैदर अली और टीपू सुल्तान का नाम सबसे पहले आता है। मराठा अंग्रेज युद्ध और सिख अंग्रेज युद्ध भी हुए। जी, ये बहुत लंबे और भीषण युद्ध थे। और इन सब का चरण था 1857 का विद्रोह। हाँ, 1857 का विद्रोह, जिसके प्रमुख नायक मंगल पांडे थे। इस विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। जी बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन चला। और अब हम अपने कालक्रम के अंतिम चरण यानी राष्ट्रीय आंदोलन पर आते हैं। जी, इसकी एक औपचारिक शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जा सकती है, जो A.O. ह्यूम ने की थी। और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में बड़े आंदोलन हुए। हाँ, जैसे 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और इन सभी संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। जी, इसी के साथ ये लंबी यात्रा पूरी हुई। तो संक्षेप में आज हमने भारतीय इतिहास के पूरे कालक्रम का एक व्यवस्थित अध्ययन किया। हाँ।